नमस्कार दोस्तों, हम आपके साथ अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हालिया समय में अभी रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने बुलाया था और वहां पर पूछताछ भी हुई है। हम हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप जी से जानेंगे कि ये इतना ये जो इरान वाला मामला है इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं और आने वाले समय में इसके क्या रिजल्ट आ सकते हैं। क्या बीजेपी सरकार गांधी परिवार पे कुछ कोई एक्शन लेगी। आए जानते हैं, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे। नमस्कार अनिल जी। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। और जैसा आपने बताया, ईडी का और जो रॉबर्ट वाड्रा की जो आपस में खींचातानी चल रही है, तो मैं उसकी बात करूंगा। देखिए, ये जो केस है ये 2008 में एक्चुअली क्या हुआ था। जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ की हम बात करते हैं, तो इन दो कंपनियों के बीच में कुछ जमीन का लेन देन हुआ था। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो 3.5 एकड़ जमीन थी, उसका कुछ लेन देन था, उससे ये मामला जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या है कि अब रोबोट वाड्रा को पिछले 2-3 दिन से ईडी बुला रही है पूछताछ के लिए, उनसे पूछताछ करी जा रही है। लेकिन आपको पता ही है कि ये जो इनके दामाद जी हैं, कांग्रेसियों के जो दामाद हैं रोबोट वाड्रा जी, जमाई राजा इनके, तो इनको जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो ये एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि इनको प्रेशराइज किया जा रहा है। ये जो चीजें चल रही हैं, इनके पीछे राजनीतिक बदले की भावना है। मैं अपने दर्शकों को इस मामले की थोड़ी डिटेल्स बताना चाहता हूं। ये दरअसल 2008 का जो जमीन के लेन देन का मामला है, ये सामने आया था 2012 में। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे अशोक खेमका जी, उन्होंने ये जो जमीन थी जिसका लेन देन हुआ था उसकी म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। म्यूटेशन हम कहते हैं जब जमीन का लेन देन होता है तो उसके जो मालिकाना हक होता है वो जब बदली किया जाता है तो उसको रिकॉर्ड में चढ़ाया जाता है। तो उसकी म्यूटेशन जो थी रद्द कर दी थी अशोक खेमका जी ने। और उन्होंने कहा था कि इसके बीच में जो ये कंपनियां, इन्होंने मुनाफा कमाया है काफी। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये जो केस है ये गुरुग्राम एरिया का केस है। और उस समय यानी 2008 में हरियाणा में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, हुड्डा सरकार थी। तो हुड्डा ने भी इनके कुछ फेवर किए हैं, ऐसे आरोप लगे हुए हैं। तो इस केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इन्वॉल्व हैं और रॉबर्ट वाड्रा भी इन्वॉल्व हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 2018 में जो गुड़गांव पुलिस है उन्होंने केस किया था रॉबर्ट वाड्रा पर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, और डीएलएफ के ऊपर जालसाजी का और धोखाधड़ी का केस किया था। तो ये केस अभी तक चल रहा है। इसके बारे में पहले भी कई सुनवाइयां हो चुकी हैं, मतलब पूछताछ हो चुकी है। कई बार ये पूछताछ का दौर चलता रहा और अब भी ये ऐसे ही चल रहा है। अब मैं अपने दर्शकों को कुछ और बातें बताऊंगा। ये तो देखिए सबको पता है जो आजकल हम न्यूज में देख रहे हैं, लेकिन जो चीजें उनके सामने नहीं आ पाती हैं वो क्या है कि इनका जो है ना, ये जो इनके जमाई राजा हैं, ये एक्चुअली ये पहला केस नहीं है। ये इन्होंने हमेशा से अपना धंधा बना रखा है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है ना, वहां वहां फायदे लेने की इनकी आदत है। मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। पहले तो मैं भूपेंद्र हुड्डा की बात करूंगा। देखिए, क्योंकि हमारी हरियाणा की ऑडियंस काफी है, तो अभी हरियाणा में हाल ही में इलेक्शन हुए थे, तो वो जानते हैं। देखिए, हुड्डा का नाम तो कई केसेस में है, वो तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं इन चीजों के। अब एक इनका 688 एकड़ जमीन का केस है, लैंड स्कैम है मानेसर का। मानेसर में 688 एकड़ जमीन थी जिसको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसको गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। फिर किसानों ने उसको बेचना शुरू किया, प्राइवेट कंपनियों को वो जमीनें बेचेगी, कम रेट्स में वो जमीनें की, और बाद में वो जो डिक्लेरेशन था उसको कैंसिल कर दिया गया। ऐसा ये कुछ मामला था जिसमें ये बाद में सामने आया। ये पता चला कि भूपेंद्र हुड्डा ने प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को फायदा करवाया और किसानों को नुकसान करवाया, यानी भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों के साथ धोखाधड़ी करी है। अब आप ये देखिए, ये ऐसे लोग जो किसानों के हिमायती बनते हैं,
इन्होंने किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया। 688 एकड़ जमीन थोड़ी होती है, आप बताइए। एक और मामला है इनका, वो लगभग 1400 एकड़ जमीन का है, वो गुरुग्राम लैंड स्कैम के नाम से जाना जाता है। आप देखिए 1400 एकड़ जमीन, उसमें भी बिल्कुल ऐसे समीकरण थे, वो भी बिल्कुल ऐसे ही, किसानों के साथ धोखाधड़ी की, उनको पागल बनाया और बिल्डरों को फायदा पहुंचाया। अब आप देखिए, सोचने वाली बात है, एक तरफ तो ये किसानों के हिमायती बनते हैं और दूसरी तरफ इन्होंने किसानों के साथ कहीं पे 688 एकड़ जमीन का घोटाला कर रखा है, कहीं पे इन्होंने 1400 एकड़ जमीन का घोटाला कर रखा है। और एक दूसरी बात ये भी है कि अक्सर हम देखते हैं राहुल गांधी और ये दीपेंद्र हुड्डा, हमने बहुत भाषण सुने थे अभी दीपेंद्र हुड्डा के, जब इलेक्शन चल रहे थे, उसमें वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने जो इनके बिजनेसमैन दोस्त हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचाते हैं। आई होप आपने भी उनके वो भाषण सुने होंगे। तो अब उनका मेन बिंदु तो यही आता था कि बिजनेसमैनों को, जो नरेंद्र मोदी के साथ अलग से जी बिजनेसमैनों को उठाना। जी, तो वो अडानी को टारगेट करते हैं, कभी अंबानी को, लेकिन आप यहाँ पे देखिए डीएलएफ जैसी कंपनियों को कितना फायदा इन्होंने पहुंचा रखा है, और इसके अलावा आप देखिए बिल्डरों को इन्होंने कितना फायदा पहुंचा रखा है। और अभी तो मैंने सिर्फ ये 2 स्कैम की बात करी है, आप एजेएल नेशनल हेराल्ड केस की बात कर लीजिए, जो पंचकुला वाला केस है, अमीपुर गांव का एक केस है, उसकी बात कर लीजिए आप। मतलब मंजे हुए खिलाड़ी हैं आज के आपको क्या टाइम लगता में। समीकरण ऐसे हो गए हैं, ईडी और सीबीआई को एक टीम तो स्पेशल ऐसी बिठानी पड़ेगी भी, आप सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के केस देखो, उनका आपको डिपार्टमेंट क्या बनाना पड़ेगा। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार कुछ एक्शन लेगी क्या? गिरफ्तारी या कुछ सजा का प्रावधान होगा इनके लिए? जी बिल्कुल, एक्शन अभी चल रहे हैं, इसीलिए तो इनको मिर्ची लग रही है। अभी आपने बयान सुना होगा रॉबर्ट वाड्रा का, उन्होंने बयान दिया कि जब भी मैं स्टैंड बाय करता हूं, जब भी मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूं, उभर कर आता हूं, तभी ये लोग जो है मुझे दबाने की कोशिश करते हैं, इनको तकलीफ होती है। मैं अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाता हूं तो इनको ये डर सताता है और ये मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं अब अपने दर्शकों के सामने ना कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूँ। देखिए विक्टिम कार्ड सब खेलते हैं, है ना, कहने में क्या जाता है, वो कहते हैं ना बोलने के पैसे नहीं लगते, बोलना बहुत आसान होता है। लेकिन आप रॉबर्ट वाड्रा की बात कर लीजिए, साल 2005 से साल 2010 तक की मैं बात करता हूँ, उस दौरान इनके ऊपर आरोप हैं कि इन्होंने विदेशों में बहुत अवैध लेन देन किया, अवैध संपत्तियों का लेन देन किया है। और मैं आपको बताऊंगा, लंदन प्रॉपर्टी केस है एक, लंदन प्रॉपर्टी केस है रॉबर्ट वाड्रा का। उसमें क्या है कि 1.9 मिलियन डॉलर की जो संपत्ति है, उसका इन्होंने लेन देन किया था अवैध रूप से। और वो अवैध रूप से क्यों था, क्योंकि ये जो 1.9 मिलियन डॉलर की वैल्यू है, ये अवैध रूप से उनके खाते में आई गई थी, अवैध तरीके से इसकी जो फंडिंग थी वो हुई थी। और उसका हिसाब किसने मांगा? किसी ने उसका हिसाब नहीं मांगा। उस टाइम पे एनडीए गवर्नमेंट नहीं थी, यूपीए गवर्नमेंट थी। और जो हमारे सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर थे ना, मनमोहन सिंह जी, उस समय के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर जो सुपर प्राइम मिनिस्टर बैठी थी, जिन्हें हम सुपर प्राइम मिनिस्टर कह के बुलाते हैं, सोनिया गांधी जी, वो इनकी सासू माँ, वो इनको इतने फेवर कर रही थी। और सिर्फ मैं नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, अभी तो हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे थे, उसके अलावा आप अभी देख लीजिए जो कर्नाटका में केस आया, कर्नाटका में एक इनका और स्कैम था, 9,600 करोड़ का स्कैम था। उसमें आप देखिए सिद्धारमैया का नाम सामने आया। उस टाइम कर्नाटका में जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उस टाइम के मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, वो इस चीज में इन्वॉल्व थे, वो भी इस केस में इन्वॉल्व थे। अब बीकानेर का केस देख लीजिए, मतलब भरे पड़े इनके। और फिर ये विक्टिम मेंटालिटी खेलते हैं, फिर कहते हैं ये हमें दबा रहे हो। भाई आपके ऊपर तो केस ही इतने ज्यादा हैं, और सारी जो चीजें हैं ना, ये एक से एक जैसे कड़ी जुड़ी होती है ना, एक जंजीर में जैसे कड़ियां जुड़ी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये एक के बाद एक आप कहीं भी उठा लीजिए, जो जहां पर कांग्रेस का राज हुआ है ना, वहां पर इन्होंने फेवर लिए हैं रॉबर्ट वाड्रा ने।
और अब ये कह रहे हैं कि मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। मतलब एक विक्टिम तरीके से ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विक्टिम कह करके। प्रदीप जी, आपने अभी जो रॉबर्ट वाड्रा ने अभी ये बयान दिया था कि मैं अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहा हूँ, कौन से अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहा है? क्या बौद्धों की आवाज उठाई है? क्या सिखों की आवाज नहीं, उठाई है? क्या एक्चुअली जैनों की मैं आवाज बताता उठाई है? हूँ, हमारे देश किन में है ना, अल्पसंख्यकों? अल्पसंख्यकों को आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं है। जी आप बताइए, सिख कम्युनिटी है, उनको 2% वाली कौम कहा जाता है, उनको तकलीफ है कोई? अरे, प्राइम मिनिस्टर थे उनके तो, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रह बिल्कुल, गए। बिल्कुल, उनको कोई तकलीफ ही नहीं है। जो एक्चुअल नहीं हम थोड़ा सा पीड़ित मानते हैं, जिनको थोड़ा पिछड़ा हुआ वर्ग जो मानते हैं, देखिए वो आदिवासियों को मानते हैं, यस और नो? अभी हम थोड़ा या पिछड़ा हुआ जो वर्ग में, लेकिन ये लोग हैं, उनके पास तो जाना ही नहीं चाहते हैं ये। जी, आपको क्या लगता है ये जंगलों में जाते होंगे आदिवासियों के पास? कभी भी नहीं। वोट का टाइम पे, वोट का टाइम पे। हाँ, तभी जाते हैं ये, तब इनको सारे अल्पसंख्यक याद आ जाते हैं। वोट का टाइम पे तो इनको हिंदू भी आ जाते हैं, कभी मंदिरों में जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे। बिल्कुल। बेसिकली जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार में प्रदीप जी ऐसा बताया जाता है कि पता नहीं उम्र है या रॉबर्ट वाड्रा का परिवार का कोई भी व्यक्ति आज जिंदा नहीं है। जी। ये बातें जो पूर्व ऑफिसर हैं RSM सिंह और हम्म, और भी कई जो स्पोक्स पर्सन है समाज के, उन्होंने भी आवाज उठाई है कि रॉबर्ट वाड्रा का उसकी सिस्टर है, रॉबर्ट वाड्रा की, या उनकी सिस्टर के हस्बैंड है, उनकी माता जी है, कोई भी जिंदा नहीं है। जी। और ऐसी बातें भी सुनने को मिलती है कि उनकी सिस्टर और उनके सिस्टर के हस्बैंड एक होटल में मरे मिले थे, कि हम्म, गांधी परिवार ये नहीं चाहता कि भाई हमारा फायदा कोई और भी उठाए। जी बिल्कुल। मैं क्योंकि अपने जो दर्शकों का ध्यान एक एक और बात के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। ये जो गांधी परिवार है, ये इतने फायदे तो देते हैं। अभी आप देख लीजिए, जो बीकानेर भूमि घोटाला है, उसमें रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर 18 मामले दर्ज हैं। सरकारी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा करना और उसको हथिया करके उसकी खरीद बेच करनी, 18 मामले दर्ज हैं। जी और अब आप देखिए, रिसेंटली जो राजस्थान में गवर्नमेंट थी, वो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तब क्या ये केस सोल्व हो पाए? नहीं हो पाए। वहां पर तो बीजेपी रूल नहीं कर रही थी, राजस्थान में तो बीजेपी अब आई है। कैसे अब होंगे अगर जब उनका बेस स्ट्रोंग है, जब किसी केस का बेस स्ट्रोंग है, उस पे स्ट्रोंग एविडेंस है आपके पास, तो मतलब आप ये दलीलें दे रहे हैं कि मुझे दबाया जा रहा है, मैं अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहा हूं, तो अब देखिए इसका कंक्लूजन मैं दे देता हूं आपको सीधे तौर पे। जी जी अभी मोटा मोटा 4-5 जो स्कैम है वो इनके ऊपर लागू हो रहे हैं। मतलब इन्होंने 4-5 स्कैम किए जिनमें ये इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। जी। कभी ना कभी इनका जब फैसला आएगा ना, इनकी पूरी जिंदगी जेल में कटने वाली है, पूरी जिंदगी इनकी जेल में कटेगी। और आप बात कर लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उनकी जिंदगी बची कितनी है? नहीं, जिंदगी तो सोनिया गांधी की भी नहीं बच रही कुछ भी अभी तो। जी। तो तो मुझे लगता है कि दर्शकों को लगभग इस मामले की सारी जानकारी मिली होगी, और उनके मन में भी इस मामले में कोई संशय या कोई सवाल रह नहीं गया होगा। तो आई होप कि हमें अब ये सेशन समाप्त करना चाहिए। प्रदीप जी, एक छोटा सवाल, आप मेरे सवाल का एक जवाब जी। दे दो। क्या जी। बीजेपी राहुल गांधी को जेल में डालने की गलती करेगी? कभी भी नहीं। वो स्टार क्यों? प्रचारक है, उनके स्टार प्रचारक को कौन जेल में डालेगा? ओके जी, धन्यवाद। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।